इतनी अपार संपत्ति है। जिसके भगवान कृष्ण सखा हो उसके जीवन में क्या कमी हो सकती है? किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। ऐसा कहकर भगवान रूपी साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुशीला बरस रही है, नेत्र झर 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 बह रहे हैं। मेरे प्राणनाथ ने इस बात को क्यों छिपाया? इतने वर्ष हो गए मेरे को शादी की हुए, प्राणनाथ के साथ रहते थे, ये बात कभी प्रकट ही नहीं करी। जो आज एक द्वार पर आकर के साधु बोलता है कि त्रिलोकी के नाथ द्वारिकाधीश तेरे पति के सखा है। रो रही थी, इतने में सुदामा आए। सुशीले आंसू पहुंचते हुए सुशीला को धीरज बंधाते हुए, ढांढस बंधाते हुए रोने। मुझे पता है पति का जीवन अभावमय जीवन है। अभावग्रस्त जीवन के दौर में जहां तेरे जीवन की हर महत्वाकांक्षाओं को पति के साए में होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। इसलिए वो आंसू ढलका रही है ना। सुशीला बोली, नहीं, पति के चरणों में रहकर चाहे सुख भोगो चाहे दुख भोगो, ये तो प्रारब्ध का विषय है, पर पति के चरणों में आनंद है, आनंद है। ऐसा प्रत्येक स्त्री को अपने पति के चरणों में रहने का आनंद महसूस करना चाहिए। व्यवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है, कभी अनुकूल हो सकती है, कभी प्रतिकूल हो सकती है। स्त्री का सर्वस्व प्राण धन ही तो है। उन्हीं की छत्र छाया में दासी बनकर के रहना ही तो जीवन का लक्ष्य है। पर मैं इसलिए आज मैं रो रही हूं, एक यति साधु महात्मा भारती बाबा ने आकर के बताया कि आपके त्रिलोकी की नाथ द्वारिकाधीश क्या सखा है। इतना सा सुनना हुआ, सुदामा मुंडी हिलाते हुए कहा, द्वारकाधीश मेरे सखा है, मेरे अंतरंग सखा है, मेरी निजता की धनी यदि कोई है तो भगवान द्वारिकाधीश है। तो प्रभु आपने इतने समय तक मेरे से छिपाया क्यों? कभी प्रकट क्यों नहीं किए बात? अरे देवी, क्या काम है। कभी का मैं व्यक्त कर सकता था तेरे सामने, पर मैंने प्रकट नहीं किया इसलिए कि तुम एक स्त्री हो, और स्त्री में कहीं ना कहीं एक अवगुण है, वो है हठ धर्मिता। क्योंकि मैं तुम्हारे सामने व्यक्त करता तो तुम हट करती, जाओ 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 द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाओ।
जा। पर देवी मैं शास्त्री हूं, शास्त्रों का थोड़ा बहुत जानकार हूं। ब्राह्मण साधु संत महात्मा मित्र वे भगवान के पास जब भी जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। तो देवी मैं तेरे से व्यक्त करता, तू मेरे को हट करके कहती, मजबूर करती कि जाओ जाओ जाओ। और तुझे पता है मेरी दीनता क्या है। मेरे सखा भगवान को अर्पण करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहते कहते सुदामा की आंखें भर आई। सुशीला दौड़ी दौड़ी अड़ोस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल ले आई, और 4 मुट्ठी चावल को भी किसमें डाल करके ऐसा कोई वस्त्र नहीं, अपने आप को रोक नहीं पाई, अपनी साड़ी का पल्लू ही फाड़ करके छोटे मोटे काले पीले सफेद दाने चावल के रखकर पोटली बना करके दिया। मेरे प्राणनाथ ये पोटली लेके जाओ। तिलक किया, आरती उतारी और स्वस्थ मन से विदा किया अपने प्राणनाथ को द्वारिका की ओर जाने के लिए। सुदामा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए चले द्वारिका की ओर। साधारण सी लकुटी लिए हुए हरिगुण गाते हुए भगवान का नाम लेते हुए मनी मन द्वारिकाधीश से मिलने की उत्कंठा लिए हुए चावल की पोटली को लिए हुए चले आई। बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा त्याग, बार बार जब कयो ब्राह्मणी हुयो सुदामा त्याग, चावल की पोट लेके आए मोहन के बार, चावल की पोट लेके आए मोहन के बार। भाव से तालियां बजाते हुए हम सभी सुदामा बनकर द्वारिकाधीश के चरणों में नतमस्तक होने के लिए द्वारिका नगरी चले। और शर्त है द्वारिकाधीश के चरणों में पहुंचने के बाद न तो द्वारिकाधीश से अपेक्षा होनी चाहिए किसी भी तरह, और न देने पर उपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए द्वारिकाधीश की। और द्वारिकाधीश को पाने के बाद जीवन में कभी अहंकार भी नहीं होना चाहिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
विषकाय खाई यानी अस्थि पीजर था, मांस मज्जा रुधिर था नहीं, तो ताकत थी नहीं। एक गली बड़ी मुश्किल से पार करके बाहर द्वारिका के मार्ग पर रुके। पेड़ की छांव देखकर वहीं सुस्ताए बैठे और सो गए। भगवान को पाने के लिए, दर्शन के लिए। यदि हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो भगवान का वचन है, आओ तुम एक कदम मेरी तरफ तो मैं आता हूं 99 कदम सामने। और भगवान गरुड़ को भेज करके सोए हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका की चौपाटी में सुला दिया। जगे सोए थे उजाड़ में, जगे तो चौपाटी। अरे रे रे, वो क्या दिया अभी गए, क्या अभी गए नानो गामा हो तो वो चौपाटी में क्या अभी गए। सुंदर सुंदर बाग बगीचा जोई में सुदामा चकित तो थी गई। मामी आमा તમે ગુજરાતી સાંભળો છો, સમજ પડે છે? માલી આવ્યો એ ડોહા ક્યાંથી આવી? હું પોરબંદર થી આવી। હું સોયો ત્યારે ઉજાડ હતી और जाग्यो પછી એવું ચોપાટીમાં બેસેલો એવું લાગે છે। આ ગામડાનું શું નામ છે? અરે આ ગામડાનું નામ દ્વારિકા છે। દ્વારિકા? કેવી દ્વારિકા? કેવી દ્વારિકા? અરે આ દ્વારિકા છે ભાઈ, કૃષ્ણની દ્વારિકા। શું કહે છે? કૃષ્ણની દ્વારિકા બાજુમાં છે। बड़ी मुश्किल थी, मैं बे शहरी पार करीने वो राजमार्ग में आयु, सोयु, ऊंघी गयु, પછી જાગ્યો ત્યારે જોયું તો મહારાજ દ્વારિકા મળી ગઈ। શું કહે છે? કૃષ્ણની દ્વારિકા કા છે? કૃષ્ણના મહેલ। તમે એવું કરો, આ ચોપાટીની બહાર નીકળીને સામે રાજમાર્ગ છે, રાજમાર્ગ પાર કરીને સામે તમે જો મોટું ગેટ જોઈ છે કરશી મંડીનું। જ્યાં મોટી તમે પોળ જોવા મળે ને, માં મોટી પોળ જો હે કૃષ્ણની દ્વારિકા છે, કૃષ્ણનું ઘેર છે। જા તાથી ચાલ્યા।
दरते सुदामा करीब आ गया है, दरते सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले के करीब आ गया है, तुम्हारे महले के करीब आ गया है। કેવી રીતે જવાય? તો 5 બ્રાહ્મણ સ્વસ્તિ વાચન કરતા હતા, પોળમાં ધસ્યા તો પાછળ પાછળ પહેલી પોળ, બીજી પોળ, ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી, છઠ્ઠી પોળ પાર કરીને 7વા પોળમાં ચાલવા લાગ્યા ત્યારે દ્વારપાલે રોક્યો, "ડોહા, ક્યાં જાય છે? કોનું કામ છે?" बोले द्वारिकाधीश ने। તમને શું કામ છે દ્વારિકાધીશ? અરે મારા મિત્ર છે, મારા સગા મિત્ર છે, અમે સાથે ભણેલા છે, સાથે પડેલા છે, ભણેલા છે। મારી જેવી એ સકલ સુરત જોઈને કાં કૃષ્ણની મૂરત છે, કાં તમારી સુરત છે, કઈ મેળ ખાતું નથી। તમારા કોઈ સાથે ભણવાના કોઈ દિન આવી ગયા? भांग पीधेली है हूँ। अच्छा, हमारी पट महारानी साहिबाए रुक्मणीए आदेश आपेलू छे, गमे ते याचक आए, गमे ते कोई माणस आए जेने रोटली જોઈએ તો રોટલી આપવાનો, ઓટલું જોઈએ તો ઓટલું આપવાનો, और કોઈને કાપડું જોઈએ તો કાપડું પણ આપવાનું। બોલ તમને શું જોઈએ? મને લાગે છે બહુ દિન થઈ ગયા તમે રોટલા નથી જમ્યા। આવો ચકાચક રોટલા જમી લો, ચકાચક તમે રોટલા જમી લો। और हाँ, તમારે શરીર પર કાપડો નથી, હું તમને કાપડો પણ આપી દઉં। और આરામ કરવા માટે એક મોટું મહેલ મેં તેમને આપી દઉં, તમે જઈને થોડા ઊંઘી જાઓ। સુદામા કહે, દેખ દ્વારકા, ના તો મને રોટલી જોઈએ, ના ઓટલું જોઈએ, ના મને કાપડું જોઈએ, મને કાંઈ નથી જોતું। મને ખરેખર કહું છું, મને કેવલ મારા કૃષ્ણ જોઈએ છે, બીજું કાંઈ નથી જોતું, કાંઈ નથી। કેવલ મારા કૃષ્ણ જોઈએ છે, મારું કૃષ્ણને સિવાય કોઈનું કામ નથી। કૃષ્ણની વાત સાંભળીને દ્વારપાલાએ કહ્યું, તમારી જેવી સ્થિતિને જોઈને હું અંદર નથી મોકલતો, क्योंकि તમારી દીન દશા છે। और कहीं હું તમને અંદર મોકલી દે और અંદરથી ના પાડી દે और हमारी રાજીનામે આપી દે તો અમારી નોકરીનો સવાલ છે ભાઈ, હું થશે। તો સુદામાએ કહ્યું કે તમે એક કામ કરો, मारू तमे सरनामो नाम लईने द्वारिकाधीश ने पासे जाओ और द्वारिकाधीश यदि आदेश आपी दे तो अंदर चली जाए, और ना पड़ी रहे तो फरी थी हूँ पोरबंदर जाई પછી હું કરી। चलो ठीक। तब सुदामा अपना परिचय बताते हैं। न सजती है पगड़ी न तनते है जामा, न सजते हैं पगड़ी न तनते हैं जामा। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर
के कह दो एक ही बार मोहन से जाकर से कह दो मिलने सखावत नसीबा गया है मिलने सखावत नसीबा गया है अरे घर पालो कन्हैया से कह दो अरे घर पालो कन्हैया से कह दो लगते सुनामा गरीबा गया है लगते सुनामा गरीबा गया है सुदामा से सुनकर द्वारपाल अंदर गए। जय जी जय जी जय जी। द्वारकाधीश ने कहा आओ द्वारपालों क्या समाचार है? बोले महाराज बाहर एक सखा आया है। सखा चकित होकर के आप वसुधा को निहार रहा है। न तो सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा न पांव में जुतियां हैं। जनेऊ से लगता है कि ब्राह्मण है। कृष्णकाय शरीर है। बार बार आपको पुकार रहा है मेरे दीन दयालु मेरे दीन दयालु मेरे दीन दयालु दीन दयालु का बार बार पुकार। भगवान ने बड़े उतावलेपन से पूछा अच्छा मेरे को पुकार रहे हो और ऐसा हुलिया है तो नाम कुछ बताएगा? हाँ हाँ 3 अक्षरों में। क्या नाम? सुदामा। सुनते ही सुनते ही चले आए हम सुनते ही चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को लगाया गले से सुदामा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो हरि द्वार खोलो कन्हैया से कह दो दर्द सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है मटक दे न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महले करीब आ गया तुम्हारे महले करीब आ गया अरे गाज मारो कन्हैया से कह दो अरे गाज मारो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है भगवान कृष्ण ने पूछा अरे द्वारपाल उस ब्राह्मण का नाम क्या है? बोले सुदामा। सुनते ही दौड़े 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़ प्रेमी से प्रेमी मिले नाचत 7 करो और जा करके उतावले पर आकर के तोड़कर मेरा सखाया और तोड़कर गले से लगा करके आनंदित हो गए प्रसन्नचित्त हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग में पुष्प की लगाने बजाय निर्घोष किया। बोले द्वारिकाधीश की जय हो
पे अपने सुदामा दिखाए जजने आंसुओं से शाम ने बुलाए जजन आंसुओं से शाम ने बुलाए सुदामा बैठाए जजन आंसुओं से शाम ने बुलाए बड़ा कर अपने सुदामा बिठाए जजन आंसुओं से शाम ने बुलाए जजन आंसुओं से शाम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है